आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें कि फर्स्ट आपका है डेफिनेशन में मैं आपको पहले बताऊंगी। रेस्पिरेटरी फेलियर इज ए सडन एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिटेरियोरेशन ऑफ द गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स। जैसे कि जब यह बीमारी हमारी लाइफ में क्या होती है कि अचानक से आती है, जब हमारा लंग्स का फंक्शन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, तभी ये बीमारी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा लंग्स कैसे क्या काम करता है, उसका फंक्शन पहले ये है कि वो ऑक्सीजन को इंस्पायरेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेशन करता है। तो किसी भी कारण अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर दे रहा है, तो इसकी वजह से ये बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब ये होता है कि रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन क्रिया क्या होती है कि पूरी तरीके से बंद हो जाती है या तो उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। और क्या होता है कि जैसे हमारे पहले क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल या तो ज़्यादा हो जाता है या तो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, और नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर ऑक्सीजन हमारा कम हो गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या तो उसका पीएच लेवल, जो पीएच क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि वो एक उसका फंक्शन ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट करके वो बाहर की तरफ करता है, और क्या होता है कि पूरे बॉडी में हमारे जो होता है, जो ब्लड हमारा ट्रेवल करता है वो पीएच ही करवाता है। वो पूरे बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मोशन में जाता है वो हमारा पीएच ही ये काम करता है। तो अगर हमारा पीएच भी नॉर्मल लेवल से कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो वो भी हमारा लंग्स क्या होता है कि एबनॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है आपका टाइप्स, ये क्या होता है कि 2 टाइप्स का होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ये है, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एज ए डिक्रीज्ड इन आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन टू लेस देन 5 mm ऑफ Hg। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो ऑक्सीजन के लेवल का कम होने की वजह से या तो ज़्यादा होने की वजह से, मतलब जो भी फ्लूइड की मात्रा है हमारे बॉडी में अगर नॉर्मल से एबनॉर्मल में हो जाती है तो इसकी वजह से दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब जो सबसे पहले जो शुरुआती होती है हमारे रेस्पिरेशन क्रिया में प्रॉब्लम होने की, तो पहले क्या होता है कि या डिक्रीज्ड इन आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन लेस देन 5 mm ऑफ Hg। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या होता है कि नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। बॉडी में हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती चाहिए, 75 to 100 ml होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कितना कम हो जाता है, 5 mm ऑफ Hg। तो अंतर है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया कहते हैं। एंड ऑन इंक्रीज इन आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन टू ग्रेटर देन का मतलब बढ़ा हुआ, कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 mm ऑफ Hg। अब देखो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो तभी कम होगा ना जब हमारे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कितना ज़्यादा हो जाता है ये 50 mm, और इसका नॉर्मल कितना होना चाहिए, 23 से 29 मिली इक्वालेंट, इतना उसका होना चाहिए नॉर्मल लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेंज 23 से 29 मिली इक्वालेंट होना चाहिए। और क्या है, ये क्या होता है, कितना हो जाता है, 50 mm ऑफ Hg हो जाता है विथ आर्टेरियल पीएच ऑफ लेस देन 7.35 नॉर्मल। अब जो पीएच हमारा है पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसका जो फंक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, लेकिन इसका लेवल कम होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है और ना ही हमारे अंदर ऑक्सीजन को प्रॉपर वो ले पाता है। तो इसलिए नहीं ये बाहर कर पाता है क्योंकि इसका भी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ये वीक हो जाता है। तो और ये इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, 7.30, और इसमें कितना हो जाता है, लेस देन मतलब 7.35 से ये कम हो जाता है। इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, 7.35। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर तब होता है जब हमारे ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का लेवल में डिफरेंट आ जाती है। जैसे ऑक्सीजन हमारा कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पीएच का लेवल भी जो है नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। तो ये सबसे पहले ये कमी होने की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होने का चांसेस रहता है। अब देखिए आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, इसका डेफिनेशन है क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एज deterioration in the gas exchange function of the lung that has developed insidiously has persisted for long period after। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रोनिक तब आता है, अब ये हमारा लेवल एक्यूट में तो लेवल कम हो गया, लेवल कम होने की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी क्रिया होती है वो धीरे धीरे क्या होता है काम करना बंद करने लगता है, जिससे कि हमारा जो गैस होता है वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है और ये क्या होता है कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ी बीमारी, इंसीडियसली का मतलब बहुत बड़ा घातक बन जाता है। तो ये क्या होता है कि